हिंदू धर्म में नवरात्रि को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा अलग अलग रूपों में आपके घर में विराजमान रहती हैं। नौ दुर्गा के 9 दिनों में देवी के दर्शन, व्रत और हवन करने के बाद कन्या पूजन का बहुत महत्व है। नवरात्रि में सप्तमी तिथि से कन्या पूजन किया जाता है। दुर्गाष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं को नौ देवी का रूप मानकर देवियों की तरह आदर सत्कार कर उन्हें भोजन कराते हैं। कहा जाता है इससे मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। नवरात्रि पर्व के दौरान कन्या पूजन का बहुत महत्व है। शुभ कार्यों का फल प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन किया जाता है। कुमारी पूजन से सम्मान, लक्ष्मी, विद्या और तेज प्राप्त होता है। इससे विघ्न, भय और शत्रुओं का भी नाश होता है। होम, जप, दान से देवी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती हैं। 9 कन्याओं को 9 देवियों के प्रतिबिंब के रूप में पूजने के बाद ही भक्त का नवरात्रि का व्रत पूरा होता है। नवरात्रि में कन्याओं को मां का रूप मानकर अपनी शक्ति अनुसार उनका आदर सत्कार कर उन्हें भोजन कराने के बाद दक्षिणा दी जाती है। मां दुर्गा अपने भक्त की कन्या पूजन सत्कार से बहुत प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में कई लोग सप्तमी से कन्या पूजन शुरू कर देते हैं, लेकिन जो लोग पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं वह तिथि के अनुसार नवमी और दशमी को कन्या पूजन करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलते हैं। शास्त्रों में कन्या पूजन के लिए दुर्गाष्टमी के दिन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। अब हम जानेंगे कि कन्या पूजन की विधि क्या है। जिस भी दिन कन्या भोजन रखें उससे एक दिन पहले ही भोज और पूजन के लिए कन्याओं को आमंत्रित कर दें। ध्यान रखें, कन्या भोजन के लिए आप 10 वर्ष तक की कन्याओं को ही आमंत्रित करें। कन्याओं के साथ एक बालक को भी आमंत्रित करें। कन्या पूजा के दिन अपनी शक्ति अनुसार कन्याओं का घर में आदर सत्कार करें। कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ जगह बैठाकर उनके पैरों को थाली में रखकर अपने हाथों से उनके पैर धोने चाहिए और पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद कन्याओं को अक्षत, फूल, कुमकुम लगाएं। चाहे तो पैरों में महावर भी लगा सकते हैं। कन्याओं को भोजन परोसने से पहले मां दुर्गा का भोग लगाना चाहिए। फिर इसके बाद प्रसाद स्वरूप में कन्याओं को उसे खिलाना चाहिए। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा उपहार देनी चाहिए। सभी कन्याओं का दोबारा पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद सभी कन्याओं को प्रेम पूर्वक इसी मनोकामना से विदा करें कि हे माँ, हर साल इन कन्याओं के रूप में हमारे घर में ऐसे ही पधारती रहें।